तो भाइयों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक पुराना प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं काफ़ी लंबे टाइम से वर्क कर रहा था। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट इस चीज़ के ऊपर है कि क्या एआई हमारे सारे काम कर सकता है। मुझे पता है कि अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे एआईज़ हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उन सब का एक इश्यू है, वो ये है कि वो लो एंड लैपटॉप के ऊपर और लो एंड पीसीज़ के ऊपर विदाउट एनी लैग नहीं चलते। वो अच्छा खासा सीपीयू और रैम का जो है स्टोरेज लेते हैं वो चलने के लिए। तो हमारी इस सीरीज़ का गोल यही होगा कि हम लोग एक ऐसा एआई बिल्ड करें जो हमारे सारे काम भी करे, फ्री में भी करे और साथ ही साथ लो एंड पीसीज़, लैपटॉप्स के लिए भी सपोर्ट करे। तो अब मैं आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ थोड़ा शो कराता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी आप लोग मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हो और यहाँ पे आप लोग एक फ़ोल्डर देख रहे हो, मैक पर्सनल जारविस। तो ये बेसिकली एक बेस प्रोजेक्ट है जो मैंने गूगल एआई स्टूडियो से बिल्ड कराया है। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पहले वीडियो फाइल जो थी मेरी करप्ट हो गई थी इस वजह से, लेकिन क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है तो मैं दोबारा बिल्ड करके नहीं दिखाऊँगा। तो डायरेक्ट इसी के आगे से हम लोग स्टार्ट लेंगे। तो ये मैं एक पर्सनल जारविस जो है इसका बेस प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो शेयर करने के बाद आप लोगों के पास जब आ जाए, आपने क्या करना है, एक न्यू फ़ोल्डर यहाँ से क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है एमसी पर्सनल जारविस के नाम से। तो इसके अंदर मैं इस फ़ोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा फ़ाइल को, और इस फ़ाइल को मैं यहाँ पे जब ओपन करूँगा, वेट, तो फाइल ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं इसको, जो ज़िप फाइल थी इसको यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। इस 2 मिनट। तो अब मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट ऑल, और इसको एक्सट्रैक्ट के ऊपर एक और दफ़ा क्लिक करेंगे। अब वेट करेंगे जब तक हमारी फाइल सारी एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाती। तो फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने कोई एक न्यू फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इसको यहाँ से करेंगे क्लोज़, और यहाँ पे चेक कर सकते हो जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर भी हमारे पास ये आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे और हमें चाहिए होगा एक अवतार जो हम लोग हमारे एआई के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन करना बता देता हूँ और बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इसको सही से रन कर पाओगे। तो पहले हम इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे सीएमडी। इसके लिए आपके पास Node.js इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता किस तरह इंस्टॉल करते हैं तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो अभी इसके ऊपर मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल, उसके बाद एंटर। अब यहाँ पे अपने npm के पैकेजेस इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा जिससे हमारा प्रोजेक्ट बग फ्री चलेगा। तो यहाँ से मैं पॉज़ लगाता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इसने 215 पैकेजेस इंस्टॉल किए और 7 वार्निंग्स दिया। आपने वार्निंग्स को इग्नोर करना है, उसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देंगे। लेकिन क्लोज़ करने से पहले मैंने आपको कहा था रन करके दिखाऊंगा, तो एक दफ़ा रन कर लेते हैं इसको। तो उसके लिए npm run dev यहाँ पे सर्च करेंगे, एंटर करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये जो है हमारे सर्वर को रन नहीं कर देता। तो बस यहाँ थोड़ा सा ही टाइम लेकर हमारा जो सर्वर है वो लोकली हमारे सिस्टम पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने भी इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ENV, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट बेस प्रोजेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर ENV अभी इंस्टॉल नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे करके भी दिखाऊंगा। तो बस आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो अभी इसने सर्वर रन कर दिया, जारवा सर्वर रनिंग ऑन। उसके बाद लोकल होस्ट प्रोवाइड किया। तो यहाँ हम न्यू टैब ओपन करके इसके ऊपर सर्च करते हैं लोकल होस्ट 3000 और एंटर। अच्छा, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो माई गूगल एआई स्टूडियो ऐप के नाम से ऊपर यहाँ शो हो रहा है हेडिंग, और बाकी प्रोजेक्ट हमारा भी लोड हो रहा है। रिकॉर्डिंग की वजह से शायद से थोड़ा हैंग या लैग कर सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर शो कराएगा क्योंकि अभी हमारी जिमिनी एपीआई की यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। वेट अ मिनट, इसने किस तरह स्टार्ट कर लिया? आई थिंक सो पहले जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो उस टाइम से थोड़ा सा इसके अंदर बग गया। तो लेकिन अभी ये रिप्लाई वगैरह हमें कुछ भी नहीं देगा क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जिमिनी एपीआई की हमारी इंस्टॉल नहीं है इसमें। तो इस वजह से ये हमें कोई भी रिप्लाई नहीं देने वाला। बाकी सेटिंग्स अगर इसकी जाते हैं हम लोग सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स से हम इसकी वॉइस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जो चेंज करनी होती है वॉइसेस। और अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चेंजिंग है, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ क्वांटम और कोर हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोर, और नीचे से वॉइसेस की ही सेटिंग्स हैं। इसको क्लोज करते हैं। बाकी अभी हम इसको रियल टाइम वर्किंग बनाएंगे, आपके सामने ही मैं सब कुछ करूँगा। तो अभी हम लोग जो है इसको इसी तरह रनिंग में रहने देते हैं। इसको करेंगे मिनिमाइज,
ओके, तो मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, इसको भी करेंगे मिनिमाइज़। और ये हमारा जो फ़ोल्डर है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आईडीई में अपने। और मैं एक चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ और आपको समझाऊँगा भी मैंने उस प्रॉम्प्ट को किस तरह और कैसे लिखवाया है। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दी थी, देखो जीपीटी ये मेरे पास एक मेरा जारविस का प्रोजेक्ट है। बेसिकली मैंने इस कमांड के अंदर इसको कहा था कि ये जारविस का प्रोजेक्ट है, इसको मैंने गूगल एआई स्टूडियो से बिल्ड किया है। इससे मैं जो भी पूछूँ ग्लोबल के ऊपर सर्च करके मुझे बताए। इसके अलावा मैंने इसको ये भी समझाया था कि इसके ऊपर जो है हमने जो बीच में ये जिस तरह ग्लोब घूम रहा है इसकी जगह पे हम लोगों ने अपना एक रियल पर्सन खड़ाना है। और इसको जिमिनी एपीआई की के लिए फेस इंटरफेस बनाने का कहा था और जितनी भी चीज़ें मैंने इसको कही थी। तो बाकी आप इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता पॉज़ कर लूँगा ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए ये क्या चीज़ है। और मैंने इसको क्रोम को वर्किंग बनाने को कहा था और इसको कहा था कि सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख दे दो बिना हेडिंग के। तो इसने यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट लिख दिया है। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, आईडीई में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब हम एक दफ़ा मैक पर्सनल जारविस का जो फ़ोल्डर इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और एक मेरी वीडियो है उसको भी मैं इस फ़ोल्डर के अंदर लेके आऊँगा। वेट, तो यहाँ मैंने अपनी वीडियो कॉपी कर ली और यहाँ मैं कंट्रोल वी करके उसको एंटर करके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पेस्ट हो चुकी है। अगर अब मैं वीडियो वाला फ़ोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो आपके सामने है। इसको मैं आपको एक दफ़ा प्ले करके भी दिखा देता हूँ ये किस तरह की वीडियो है। तो यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ से इसको प्ले करते हैं। वेट अ मिनट, तो यहाँ से वीडियो प्ले करते हैं एक दफ़ा। तो मेन इंटरफेस पे तो मैं ले आया हूँ। Hello, I am Jarvis. I am ready for your instructions. ठीक है, आपके सामने ये वीडियो किस तरह की थी। इसके अंदर एक इशू ये था कि ये बोलता है, ठीक है। तो इसका जो हल है वो भी मैंने इसको पेस्ट किया था जब इसके अंदर यानी चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट का कहा था। उसको मैंने साथ ये भी कहा था कि जब यानी कि वो करैक्टर बोले तो उसकी ओरिजिनल वॉइस म्यूट हो जाए और जो एआई वॉइस है वो वहाँ प्ले हो। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर वो चीज़ भी मेंशन है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं सारे प्रॉम्प्ट्स की एक जो है पीडीएफ फाइल बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। बाकी ये जो वीडियो है इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, तो वीडियो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। वेट अ मिनट, इसको यहाँ से काटते हैं और इसको एंड में लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एंड में आ चुकी है। ठीक है, तो अब एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे वर्किंग इसने स्टार्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे एक पॉज लगाऊंगा और जल्दी से आप लोगों को कोड जनरेशन के बाद का दिखाऊंगा क्या किया इसने, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वीडियो भी लंबी होती रहेगी और जो है जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उस टाइम जो है मेरा सिस्टम भी जो है कोड सही से जनरेट नहीं कर पाता, लैग होता है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग एक लगाएंगे स्किप। और टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों के सामने सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैंने जिस तरह किया इसने पढ़ना भी सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो अब थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे इसका हमारे पास नोटिफिकेशन रिसीव हो गया कि इसने कंप्लीट कोड कर दिया। तो आपके सामने मैंने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था, उसके बाद इसने मुझे ये इनपुट दी है। आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं और किया, यानी कुछ भी नहीं किया। और तो अभी क्या करते हैं, एक दफ़ा हम हमारा सर्वर देखेंगे चल रहा है। तो ओके, हमारा सर्वर अभी भी चल रहा है और इसने +878 क्लाइंट्स का कोड ऐड किया। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा, इधर जाऊँगा। ओके, तो इस तरह का इंटरफेस मैंने पहले कहा था, उस टाइम वो चली नहीं थी, उस टाइम भी एरर आना था, शायद सिस्टम स्लो है इस वजह से थोड़ा देर से एरर आया। लेकिन अभी इसका सोल्यूशन मेरे पास है, तो इसको हम लोग एक दफ़ा रीलोड करेंगे। और अभी आप देखना है कुछ प्रॉम्प्ट से क्या क्या चेंजिंग हुए हैं। तो बस आपने थोड़ा सा वेट करना है 2 मिनट। तो यहाँ पे लोड हो चुकी है वेबसाइट और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसको कहा था कि जिमिनी की एपीआई की मांगेगा। तो वैसे ही यहाँ ये जिमिनी की एपीआई की मांग रहे अब हमसे। तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे गेट फ्री जिमिनी एपीआई की के बटन नज़र आ रहा है, ये उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एपीआई की वाले पेज के ऊपर ये रीडायरेक्ट कर देगा, या फिर आप लोगों के पास पहले एक की सेव होगी। बेसिकली जो इस टाइम सीन है वो यूँ है कि मेरे पास मेरी की पहले से है, तो मैं एक दफ़ा उस की को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज़ के चलते मैं यहाँ आपको अपनी की नहीं शो करा सकता। तो मैंने अपनी की कॉपी कर ली है। अब मैं आपके सामने ही यहाँ इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं सेव एंड लॉन्च जारविस के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये सेविंग कर रहा है हमारी एपीआई की के, तो एपीआई की हमारी सेव होकर सक्सेसफुली हमारा जारविस स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो मेन प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है, पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये समझा देता हूँ प्रॉब्लम से पहले कि इसने इंटरफेस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, इसने क्रोम ब्राउज़र को रियल टाइम और भी ज़्यादा एडवांस और वर्किंग बना दिया। उसके अलावा मेमोरी वार्ड को इसने बैकएंड हमारे जो लैपटॉप है उसी के ऊपर करके सेटअप कर दिया। ठीक है, इसको एक दफ़ा हाइड करेंगे
उसके अलावा इसने बताऊँ क्या किया है, इसने जो यहाँ मेन आप लोगों को वैसे ही पहले ही नज़र आ गया होगा, ग्लोब की जगह हमारा करैक्टर खड़ा कर दिया है, ठीक है? और यहाँ इसने एक डेव कंसोल ऐड किया जहाँ पे हमें जारविस के सारे चेंजिंग वगैरह नज़र आएँगे। आप इस डेव कंसोल को डिलीट कर सकते हो और यहाँ से यूँ करके इसको क्लोज़ भी कर सकते हो। तो अब एक दफ़ा स्टार्ट करने से पहले यार मैं कहता हूँ इसके सारे एरर जो हैं वो फिक्स, तो मैं एक दफ़ा चैटजीपीटी को ये सब कुछ समझाता हूँ कि मैंने क्या-क्या चेंजिंग्स कराने, प्रॉम्प्ट लेते हैं और फिर इसको देते हैं और देखते हैं कि ये क्या-क्या चेंजिंग्स करता है। तो वेट अ मिनट, मैं जब तक प्रॉम्प्ट ले लूँ वहाँ से, आप लोगों ने बस ऐसे चुटकी बजाते हैं और अभी आते हैं, ठीक है? तो आफ्टर 5 मिनट्स मैंने चैटजीपीटी को समझा दिया था कि तुमने क्या-क्या फ़िक्स करना है, ठीक है? तो बेसिकली अवतार का लेआउट फ़िक्स करवाया था इससे और कुछ चीज़ें थी जो मैंने फ़िक्स कराई थी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। देखो मैं आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपको चाहिए हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप लोग चैटजीपीटी से अपने प्रॉम्प्ट्स खुद बनवाएँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आ रही वो शायद आपके पास आ सकती है, जिससे आपको प्रॉब्लम्स अलग फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं आपके सामने चैटजीपीटी का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं एंटी ग्रेविटी आईडी ओपन करूँगा और यहाँ पे वो जो नया प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट करूँगा, ठीक है? और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। अब थोड़ा-सा यहाँ मैं पॉज़ लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो बस ये कुछ सेकंड्स का काम है, तो बस वेट। तो यहाँ पे अगेन इसने सारा कोड राइट कर दिया है जारविस एआई का, और इसने +91 कोड्स का इज़ाफ़ा किया और -105 कोड्स जो है वो इसने काटे हैं। तो एक दफ़ा सर्वर चेक करते हैं, ओके सर्वर हमारा रनिंग है। एक दफ़ा क्रोम के ऊपर जाते हैं और माई गूगल एआई स्टूडियो को भी जाते हैं। तो अभी इसने ऑटो रिफ्रेश कर दिया और अभी आप चेक कर सकते हो कि जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ है। यहाँ पे इसने ग्लोब रिमूव कर दिया और इसको एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं और इससे क्वेश्चनिंग करते हैं। ओके स्टार्टिंग हो रहा है। हेलो, आपका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम क्या है? Well, now, I'm Jarvis, personal AI assistant of the Mac Digital Agency. Think of me as the brains behind the operation. You know, keeping things running smoothly and adding a bit of, well, style. What can I do for you today? तुम पहली चीज़ तो ये अपनी मेमोरी में फीड करो और मुझसे सिर्फ हिंदी में बात करनी है तुमने। अरे बिल्कुल, अब से हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। मैंने ये बात अपनी याददाश्त में पक्की कर ली है। बताइए और कैसे मदद कर सकता हूँ? तो आपके सामने ये एकदम सही से वर्क कर रहा है, तो एक और कमांड इसको देते हैं अभी। वेट अ मिनट, इसको मैं कहता हूँ क्रोम ओपन करके कोई गाना लगाओ और देखते हैं क्या ये कर पाता है या नहीं कर पाता। हेलो जारविस, क्या तुम मेरे लिए क्रोम ओपन करके कोई अच्छा सा गाना लगा सकते हो अपनी पसंद का? सॉरी यार, मैं डायरेक्टली गाना प्ले नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा गाना सर्च करके दे सकता हूँ यूट्यूब पर। बताओ कैसा गाना सुनना चाहते हो, या मैं अपनी पसंद का कोई ढूंढूं? अपनी पसंद का कोई भी ढूंढ के लगा दो। ओके, तो ये अभी ओके इसने क्रोम ओपन कर दिया, तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसने यार अलग क्रोम ओपन कर दिया, हालांकि इसको चाहिए था कि हमारे लिए वर्क करे, तो एक दफ़ा इसको क्लोज कर दें। और इस प्रॉब्लम को भी मैंने चैटजीपीटी को पहले ही प्रॉम्प्ट दे दिया था और उसने इसके लिए भी जो है प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया। वो पहले से मैं नीचे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने चैटजीपीटी को ये पहले ही समझा के इसका एक प्रॉम्प्ट ले लिया था, ठीक है? और अगर मैं यहाँ से और नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो और बस ये मेरा लास्ट प्रॉम्प्ट है। इसके बाद क्या नाम है, इसको और भी चीज़ें जो है मैंने अभी फिक्स करानी है इसके अंदर। तो इसको अभी इस वीडियो के लिए हम इतना कैपेबल बनाएंगे कि ये जो है हमारे लिए वर्क कर सके, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ ना कुछ वर्क कर सके खुद से। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस प्रॉम्प्ट को एक और न्यू प्रॉम्प्ट भी मैंने लिखवाना है, ठीक है? और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चैटजीपीटी को बोल के समझा दिया हमने क्या-क्या चेंजेस करने। इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं एंटी ग्रेविटी में जाऊँगा और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से पेस्ट कर दूँगा और इसको एंटर कर देंगे। ये यहाँ से वर्किंग भी कर रहे हैं और ये यहाँ से प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर रहे हैं, और थोड़ा-सा वेट करेंगे जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं हो जाती। तो यहाँ पे इसने कोड भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, और अगर हम क्रोम ब्राउज़र अपना चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी तक ये प्रोसेसिंग के अंदर है। तो चलो इसको वर्क करने देते हैं। ओके, तो इसने प्रॉम्प्ट राइट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो एंटी ग्रेविटी को भी चेक कर लेते हैं एक दफ़े, ये भी यहाँ वर्किंग करे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये सब कुछ कर नहीं लेता।
तो मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना था, इसलिए मैंने अभी रिकॉर्डिंग अपनी ऑन की है। यहाँ पे अभी तो ये कोड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ChatGPT ने हमारा प्रॉम्प्ट हमें लिख दिया, तो मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट को सिंपली कुछ नहीं करूँगा, कॉपी कर लूँगा और अब ये एक दफ़ा फिनिश हो जाए उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैं आप लोग से डायरेक्ट अब तभी यानी मुलाकात करूँगा जब ये प्रॉम्प्ट भी हमारा जो है एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप लोगों ने वेट करना, बल्कि क्या वेट करना, आप लोगों के लिए तो चुटकियों का काम है, क्योंकि मैं बीच में पॉज़ लगा दूँगा। तो यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे जो है सिंपली दूसरा प्रॉम्प्ट हमारा जो है उसको यहाँ एंटर कर दूँगा। अब ये भी जो है वर्किंग के अंदर जा चुका है, तो बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली 5 से 10 मिनट वेट करना है जब तक जो है ये कोड जनरेट करके नहीं दे देता। तो लेट्स वेट। तो यहाँ पे इसने हमें अगेन चेंजिंग्स करके दे दी हैं, तो अब मैं एक दफ़ा सर्वर चेक करेंगे, तो सर्वर हमारा अभी भी रनिंग है। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, अपनी ऐप पे जाएंगे और यहाँ से एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेंगे जस्ट इन केस, और थोड़ा-सा वेट करेंगे। तो रिफ्रेश होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ रहा है। तो अब इसको एक दफ़ा कहते हैं कि गाना यानी कोई प्ले करो, तो लेट्स वेट। लेट मी आस्क द एआई, हेलो जीमिनी, क्या तुम मेरे लिए कोई गाना प्ले कर सकते हो अपने ब्राउज़र के अंदर? कोई अच्छा सा प्ले करना और अपनी मर्ज़ी के मूड के हिसाब से कोई भी कर दो। All right, what are we thinking? Want me to pull up something specific or just surprise you? Give me a little hint and I'll make it happen. सरप्राइज़ मी। All right, I've pulled up Wait But Why. It's got some really fascinating deep dives on all sorts of topics. You might get lost in there. Anything catch your eye so far? यहाँ पे कोई भी यूट्यूब का गाना प्ले नहीं हुआ। Nothing's playing just yet. Wait But Why is all about reading and exploring fascinating articles. Were you maybe looking for something with sound or video? I can switch gears if you want. मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने एक सॉन्ग सुनना है, तो सॉन्ग सुनने के लिए जो है तुम यूट्यूब पे जाओ और वहाँ से कोई भी फोंक का जो सॉन्ग है ना वो प्ले कर दो, फोंक सॉन्ग। Gotcha. You want some music? No problem at all. What kind are you in the mood for? Tell me a genre or an artist and I'll put फोंक something लगा on दो, for you. फोंक लगा दो, बस फोंक सिंपल। तो अभी भी ये वर्किंग के अंदर है। वेट करो गाइस, जैसे ये ऑन करता है मैं आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट्स हैं। रिकॉर्डिंग की वजह से सिस्टम लैग कर रहा है मेरा। Ready for the next one, or if there's anything else I can help with. Always happy to chat. इसको प्ले करो। I still can't play it directly for you, but if you click on that link I sent, it'll open and play on YouTube. अच्छा तो फ्रेंड्स, अभी इसने बताऊँ क्या ये किया था, इसने फंक्शन ऑन कर दिया है मुझे। ये देखो यहाँ इसने फंक्शन ऑन कर दिया है, लेकिन मसला ये है कि इसको प्ले नहीं किया इसने। तो मैं चाहता था कि ये प्ले भी करके दे, लेकिन आई थिंक सो इस वीडियो के लिए इतना इनफ होना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे जारविस को API की से वर्क करना सिखाया। इसके अलावा हमने इसके अंदर मेमोरी वार्ड का सिस्टम भी सही से वर्किंग बनाया और इस क्रोम को भी सही से वर्किंग बनाया। और इसके अलावा हमने इसके अंदर रियल टाइम अवतार बनाए, इसके अंदर कंसोल भी ऐड किया और साथ ही साथ हमने इसको दूसरी ऐप्स को ओपन करने की एबिलिटी भी दी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है इसको और भी ज़्यादा एडवांस करेंगे और इसको एबिलिटी देंगे कि ये खुद से सर्च करे, खुद से टाइप करे, और जो मिस्टेक्स इसके अंदर अब हैं इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसको शेयर स्क्रीन का फीचर भी देंगे ताकि ये हमारी स्क्रीन भी देख सके। तो अगर आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर सपोर्ट अच्छा आता है तभी इसका पार्ट 2 आएगा, जब मैं ऑनलाइन आपके सामने इसको बिल्ड करूँगा। नहीं तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका पार्ट 2 अपलोड करने की, तो मैं इसको खुद भी बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको शेयर करना चाहता था बस। तो बस
आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।